गुलकारा अरूज आफ्ताब ने खुद पर पाकिस्तान का टैग लगाए जाने पर एतराज आयद करते हुए कहा है कि एक मौसीकार जो सफेद फार्म नहीं है, कभी इस टैग या हमारा ताल्लुक कहां से है, इस बारे में जो भी लोग समझ रहे हैं उसके बगैर भी पहचाना जा सकता है। अरूज आफ्ताब, जिन्होंने सन 2022 के ग्रैमी अवार्ड्स में अपने गाने मोहब्बत के लिए बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड जीता था, अब उन्हें पाकिस्तानी और उर्दू गुलकारा कहलाने पर कुछ एतराजात हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हाँ, मैं सुकून से जदीद जमाने की मौसीकी बना सकती हूँ। तनकीद के बाद उन्होंने लिखा कि इस ट्वीट ने ये तो पाकिस्तान मुखालिफ है जज्बात को जगा दिया है। जबरदस्त, मैं अपनी जड़ों और विरसे को मिटाने या तर्क करने की बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने शिकवा किया कि इन दिनों वो यूरोप और बरतानिया का दौरा करते हुए महसूस कर रही हैं कि हमें सिर्फ एक जोग्राफियाई और लिसानी तनाजुर में रख कर देखा जाता है और हमारी कामयाबी को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है और हमें इससे भी महरूम रखने की कोशिश की जाती है जो हम मजीद हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस पर मिला जुला रद्द अमल सामने आया। कुछ लोग उरूज पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही है तो आप उर्दू की क्लासिक गजलें गाना छोड़ दें। एक सारिफ ने उरूज की ट्वीट का तंजिया जवाब देते हुए कहा कि शायद इसकी वजह यह है कि आप उर्दू में गजलें गाती हैं जो उनकी जुबान नहीं है। फराह ने उन पर तनकीद करते हुए लिखा कि क्या वो उर्दू गजलें नहीं गाती और क्या उन्हें एक उर्दू गजल पर ही ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला। हबीबुल्लाह खान ने कहा कि आप उसी चीज का शिकवा कर रही हैं जिसने आपको पहचान दिलाई। आप इससे हटकर अपनी पहचान चाहती हैं तो इसे कमाएं, जबकि कई अफराद उरूज से मुत्तफिक नजर आते हैं। अगर उरूज की जिंदगी को एक जुमले में समोया जाए तो वो 38 साल पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लाहौर से अपनी मौसीकी का आगाज किया, अमेरिका के बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूजिक से तालीम हासिल की और अब तक उनकी 3 एल्बम आ चुकी हैं, मगर उनकी जिंदगी की असल कहानी दरअसल इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। सऊदी अरब में पैदा होने वाली अरूज आफ्ताब जब अपने वालिदैन के साथ लाहौर आईं तो उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का आगाज बतौर कवर आर्टिस्ट किया, यानी वो किसी मशहूर गाने को अपने अंदाज में गाकर नया रंग देती थी। 18 साल की उम्र में उनके ऐसे ही 2 गाने हालेलुया और आमिर जकी का मेरा प्यार इंटरनेट पर वायरल हुए, जिससे उन्हें इब्तदाई तौर पर पजीराई मिली। और उसका बचपन से क्लासिकी मौसीकी, गजल और कवाली से लगाव रहा है। 90 की दहाई में लाहौर में उनके दोस्त और रिश्तेदार सब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से मुतासिर थे और उनकी नायाब रिकॉर्डिंग्स बड़े शौक से सुना करते थे। सन 2010 के दौरान न्यूयॉर्क में सूफी म्यूजिक फेस्टिवल का मेला सज रहा था जब उरूज को पता चला कि सूफी मौसीकी की मलका आबिदा परवीन भी वहां पर परफॉर्म करने वाली हैं। पिच फॉक को दिए एक इंटरव्यू में उरूज याद करती हैं कि उन्होंने होटल में आबिदा परवीन का रूम नंबर पता किया और उनके दरवाजे पर बिन बुलाए दस्तक दे दी। आबिदा परवीन ने उन्हें ऑडिशन से पहचान लिया, हाथ पकड़ा और कमरे में बुला लिया और यूं दोनों हारमोनियम पर साथ गाने लगे। अरूज ने कहा कि वो बचपन से ही खुद को दूसरों से अलग और मुख्तलिफ समझती थीं। वो मौसीकी की तालीम हासिल करना चाहती थीं, जिसके लिए उन्हें लाहौर से बहुत दूर जाना पड़ता और जो बहुत महंगा साबित हो सकता था। उनके वालिदैन को भी मौसीकी से काफी लगाव था, मगर एक बार उनके वालिद ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि वो म्यूजिक में जाना चाहते हैं, मगर हकीकत में उन्हें सिर्फ म्यूजिक पसंद होता है। मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूं और एक बार मैं एक गाना सुन रही थी और मैंने फैसला किया कि मैं भी इसे दिल से गा सकती हूं। मैं दुनिया से थक चुकी थी। 2018 में उनके भाई और एक करीबी दोस्त की मौत ने उनकी जिंदगी और मौसीकी पर गहरा असर छोड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।